कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां पुलिस की वर्दी में एक महिला अधिकारी इंस्पेक्टर नेहा का खौफ था। नेहा एक बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वासी पुलिस वाली थी। कस्बे में उसकी इज्जत थी और लोग उससे डरते भी थे। लेकिन उसके इस रुतबे के पीछे एक खतरनाक सच छिपा हुआ था जिसे कोई नहीं जानता था। नेहा का शौक जवान लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें शिकार बनाना था। नेहा बचपन से ही महत्वाकांक्षी थी और पुलिस में जाने का सपना देखती थी। जब वह पुलिस में भर्ती हुई तो उसने कस्बे में अपनी पहचान बनानी शुरू की। लोग उसे कड़क और अनुशासन प्रिय अधिकारी के रूप में जानते थे, लेकिन इसके पीछे उसकी असली पहचान कुछ और भी थी। वह जवान लड़कों की तरफ आकर्षित रहती थी। नेहा अपने शारीरिक आकर्षण का इस्तेमाल करके लड़कों को अपनी करीब बुलाती, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाती और उनका शिकार बनाती। कस्बे में एक 21 साल का लड़का रोहित, जो एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, नेहा की पहली नज़र में आ गया। रोहित सीधा साधा लड़का था जो पुलिस से दूर रहना पसंद करता था। लेकिन एक दिन नेहा ने जानबूझकर उसे एक मामूली अपराध में फंसाकर थाने बुलाया। रोहित डर के मारे थाने आया, लेकिन जब उसने नेहा को देखा तो वह उसकी बातों में और उसकी मुस्कुराहटों में खो गया। नेहा ने उससे बड़े प्यार से बात की और धीरे धीरे उसे भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगी, लेकिन बदले में उसे नेहा के साथ कुछ समय बिताना होगा। रोहित को यह सब अजीब तो लगा, लेकिन वह नेहा के जाल में फंस चुका था। नेहा ने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि उसे किसी भी वक्त कॉल कर सकता है। धीरे धीरे नेहा ने उसे अपने करीब बुलाना शुरू किया और उसकी ज़िंदगी में घुसकर बैठ गई। नेहा का तरीका बेहद चालाक और सोचा समझा होता था। पहले वो लड़कों को छोटे छोटे अपराधों में फंसाती, जैसे बिना हेलमेट गाड़ी चलाना या कुछ मामूली झगड़ा। फिर उन्हें थाने बुलाकर उनकी मदद का भरोसा दिलाती, लेकिन बदले में उनसे निजी फेवर्स मांगती। नेहा अपने चार्म का इस्तेमाल करके लड़कों को अपनी जाल में फंसाती और जब वे पूरी तरह से उसके काबू में आ जाते वह उन्हें अपना शिकार बनाती। उसका शिकार बनने वाले लड़के किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि वे पुलिस और नेहा की ताकत से डरते थे। नेहा ने ऐसे कई लड़कों को अपने जाल में फंसाया और उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से शोषण किया। अर्जुन एक जवान और होशियार लड़का था जो अपने भविष्य को लेकर गंभीर था। वह अपने पढ़ाई और करियर पर ध्यान देता था, लेकिन उसकी किस्मत नेहा के जाल में फंस गई। नेहा ने उसे एक छोटे झूठे केस में फंसाया और फिर उसे थाने बुलाया। अर्जुन को अंदाजा नहीं था कि यह मामूली सा केस उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। नेहा ने उससे मुलाकात की और उसे अपनी बातों से प्रभावित किया। अर्जुन धीरे धीरे नेहा की जाल में फंसता गया। नेहा ने अर्जुन को अपने साथ कई बार बाहर मिलने के लिए बुलाया, जहां वह उसके साथ न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक खेल भी खेलती रही। अर्जुन को लगता था कि वह इस खेल में नेहा के साथ है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि वह नेहा के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुका है। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने महसूस किया कि नेहा उसे अपनी मर्जी से खिला रही है और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। उसने नेहा से पीछा छुड़ाने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने दोस्तों और परिवार को इस बारे में बताने की सोची, लेकिन वह पुलिस और नेहा के ताकत से डर रहा था। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और एक गुप्त योजना बनाई। उसने कुछ सबूत इकट्ठे किए जिनसे नेहा के असली चेहरे का पर्दाफाश हो सके। अर्जुन ने स्थानीय मीडिया और कुछ बड़े अधिकारियों तक यह जानकारी पहुंचाई। नेहा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अर्जुन उसके खिलाफ इस तरह से कदम उठाएगा। जब मीडिया में यह खबर फैली कि एक पुलिस अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, तो पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया। अर्जुन ने अपने पास इकट्ठे किए हुए सबूतों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नेहा के सभी कुकर्मों का खुलासा हुआ। जांच पड़ताल शुरू हुई और धीरे धीरे नेहा के खिलाफ कई और लड़के सामने आए।
जिन्होंने उसके अत्याचारों को झेला था। नेहा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई और उसे पुलिस विभाग से सस्पेंड कर दिया गया। आखिरकार नेहा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका खौफनाक खेत खत्म हो गया। नेहा की गिरफ्तारी के बाद कस्बे के लोगों में राहत मिली। अर्जुन और अन्य लड़कों ने अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश की, लेकिन उन पर नेहा का जुल्म हमेशा के लिए एक गहरी छाप छोड़ गया। कहानी का अंत यह बताता है कि जब ताकत का दुरुपयोग होता है तो उसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। नेहा ने भी अपनी ताकत और खूबसूरती का गलत इस्तेमाल करके कई जिंदगियों को बर्बाद किया, लेकिन आखिर में जीत सच्चाई की ही हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ।